सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को काफी बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं जेएमएम समर्थित उम्मीदवारों ने देवघर और गिरिडीह जैसे महत्वपूर्ण महापौर पदों पर सेंध लगाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि राज्य में कुल 48 नगर निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था। कुल 62% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मतगणना को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे और अब चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक टास्क फोर्स को भी सक्रिय किया गया था। निकाय चुनाव में मतगणना के दौरान कई जगहों पर बड़ी संख्या में वोट अमान्य भी कर दिए गए। उदाहरण के रूप में गुमला नगर परिषद के कुल 3654 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 1925 और वार्ड पार्षद के लिए 1729 वोट सम्मिलित हैं। बैलेट पेपर पर मतदाताओं द्वारा सही ढंग से वोट नहीं किए जाने की वजह से ऐसा हुआ। राज्य में लंबे समय के बाद बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान कुछ मतदाताओं ने सही जगह हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं लगाया, वहीं कई मतदाताओं ने सही ढंग से मुहर नहीं लगाई। बैलेट पेपर से मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच में व्यापक रूप से जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया था। इस बार महापौर या अध्यक्ष और पार्षद दोनों के लिए वोट एक ही बॉक्स में डाले जाने थे। ऐसे में कई मतदाताओं ने एक ही पद के लिए बैलेट पेपर में मतदान किया। इसकी वजह से उनका वोट अमान्य घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी का डंका बज रहा है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने लोहरदगा, गुमला, लातेहार और खूंटी जैसे महत्वपूर्ण निकायों में जीत हासिल की। रांची नगर निगम में बीजेपी समर्थित रोशनी अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की रमा खलखोखा को हराने में सफल रही। इसके उलट कांग्रेस को कई निगमों में हार का सामना भी करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चाईबासा नगर परिषद में अपनी ताकत दिखाई, जहां उनके समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश ने जीत दर्ज की। वहीं हुसैनाबाद नगर पंचायत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां बहुजन समाज पार्टी समर्थित अजय भारती ने जीत हासिल कर अपनी पार्टी का खाता खोल लिया। और इसी के साथ ही झारखंड चुनाव में अब तक जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी का दमखम नजर आ रहा है, जबकि जेएमएम भी रास्ते में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जैसे जैसे मतदान सामने आएगा वैसे वैसे तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी और इसके बाद ही राज्य में सियासी पारा भी चढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं।